अपन देखते हैं HTML DOM, थोड़ा सा समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं बताता हूं कि डॉम क्या होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे डी डिनोट करता है डॉक्यूमेंट को, ठीक है। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है, .html फाइल है आपकी, हाँ ठीक है। ओ डिनोट करता है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, जितने भी अपने HTML के एलिमेंट हैं ये सारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इनको। अब बात करते हैं एम। तो एम क्या होता है, एक तरह का मॉडल होता है। अब मॉडल कैसा होता है, ट्री स्ट्रक्चर होता है। किस टाइप का होता है ये, ट्री स्ट्रक्चर। हाँ ट्री स्ट्रक्चर होता है। देखो बताता हूं मैं आपको। दिख रहा है, हाँ हाँ देख रहा है ना। तो एक डॉक्यूमेंट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका हो गया रूट एलिमेंट, ठीक है। तो रूट एलिमेंट क्या है आपका, HTML, हूँ। HTML। है ना। तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी आप इसको बोल सकते हो। तो अब देखो ये जो हेड है, ठीक है। अब जैसे रूट है तो इसकी एक लीफ ये हो गई, एक लीफ ये हो गई। तो अब इस लीफ के भी चाइल्ड होते हैं, है ना, हाँ लीफ नोड के भी चाइल्ड रहते हैं। तो हेड के अंदर क्या लिखते हैं अपन, टाइटल, हाँ और टाइटल के अंदर आप लिखते हो माय टाइटल, जी। है ना। तो जब अपन HTML डॉक्यूमेंट को जब ब्राउजर रीड करता है, रेंडर करता है, तो वो हाँ इस तरह का ट्री फॉर्म रीड करता है, ऐसा बना लेता है वो, ओके। है ना। तो अब जैसे बॉडी में गए तो बॉडी में आपने क्या क्या डाल लिया, आपने भाई जैसे एंकर टैग ले लिया। अब एंकर टैग का अगर अलग से चाइल्ड बन गया एक href, H1 ले लिया आपने, उसका अलग से बन गया। फिर अब इसमें दो चीजें रहती है आपकी, ये एट्रीब्यूट अलग है और ये लिंक अलग है। तो इस तरीके से क्या है ना, ट्री फॉर्म में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट बनता चला जाता है। हम्म। अरे बात समझ में। तो अपन क्या करते हैं अब, मैं लेता हूं एक डिव, इसकी आईडी मैंने डाल दी मेन, ठीक है। हम्म। अब इसके अंदर मैंने ले लिया एक पैराग्राफ ले लिया, और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने क्लास डाल दी इंट्रो, ठीक है। जी। अपन इसमें थोड़ा सा कंटेंट डाल देते हैं, ठीक है। इसको रन करके दिखा देता हूं मैं आपको, 2 मिनट। ठीक है, इस तरीके से अभी दिख रहा है ये। अब क्या करेंगे अपन, इस div के बाहर मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूं जिसकी आईडी मैंने क्या ले ली है, टेस्ट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग यानी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अपन इनको एक्सेस करेंगे इन HTML टैग को। ठीक। तो कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे यहां पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, है ना, हम्म। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे मेन आ गया। अब मेन क्या आया, क्योंकि ये डिव है हमारा, डिव, जी। है ना। अब यहाँ पे इसका अपन ने क्या बना दिया, डिव का एक ऑब्जेक्ट बना दिया वेरिएबल में, हम्म। ठीक है। जी। अब अपन क्या करेंगे, अब देखो ये जो डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ है, तो हम क्या लिखेंगे, डिव ऑब्जेक्ट डॉट
गेट एलिमेंट, है ना। अब बाय आईडी के थ्रू नहीं आ रहे, अब अपन गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्यों आएंगे, क्योंकि div के अंदर एक से ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, तो बाय टैग नेम, अब टैग नेम यानी कि इनको टैग बोला है, पी क्या हो गया, टैग हो गया, टैग हो गया। है ना। अब इसको भी अपन ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं कि पैराग्राफ ऑब्जेक्ट, पैराग्राफ ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका भी अपन अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे इस पी आईडी के अंदर। कैसे डिस्प्ले करोगे आप, आपने लिखा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किस में डिस्प्ले करना है, टेस्ट नाम पे, टेस्ट ले लिया, डॉट इनर HTML, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो आपका पैरा ऑब्जेक्ट है ना, ये अपन ने एक्सेस कर लिया है। जी। तो ये भी क्या होता है, एक तरह का जैसे पैराग्राफ के अंदर भी आप दूसरे टैग वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पी यानी पैरा ऑब्जेक्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे अरे की तरह काम करता है, डॉट इनर HTML, ठीक है। तो अब देखना, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे अपन ने जो लिख रखा है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, है ना, गेट पैराग्राफ, तो आपको अलग अलग दिखेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखो आ गया गेट पैराग्राफ, है ना। मतलब आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी क्या कर सकते हो, HTML एलिमेंट को आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया है ना, ये वाला बना रखा है, इसकी क्लास इंट्रो ने डालता हूँ मैं, एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये तो टैग नेम से एक्सेस कर लिया अपन ने, है ना। यहाँ पे मैंने कुछ और पैराग्राफ डाल दिया, कंटेंट क्लास प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लास डाल दिया इंट्रोडक्शन, इंट्रो डाल दिया, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सेस करोगे आप, यहाँ पे देखो ये div ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे क्योंकि div के अंदर ही है वो भी। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा div ऑब्जेक्ट डॉट गेट एलिमेंट्स, बाय टैग नेम नहीं आएगा, अब आएगा ब्ला बाय क्लास नेम, है ना, इंट्रो। जो भी एक्सेस कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, आईडी कर रहे हैं, हाँ टैग कर रहे हैं, बस। तो पैराग्राफ 1 करके ऑब्जेक्ट कर देता हूँ उसको, है ना। अब एक और पैराग्राफ बना के इसको एक्सेस करके बता देता हूँ मैं आपको। तो ये test1 हो गया, और यहाँ पे लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये अलग अलग प्री डिफाइंड ऐसे फंक्शंस रहते हैं इसके, और जब अपन रिएक्ट पढ़ेंगे ना तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा रिएक्ट डॉम में क्या होता है ना। तो यहाँ पे अपन आईडी कौन सी ले लेंगे, test1, ठीक है, डॉट इनर HTML, ठीक है, गेट क्लास पैराग्राफ लिख देता हूँ। और अब यहाँ पे अपन कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे भी उसी तरीके से पैरा1 ऑब्जेक्ट इंडेक्स डॉट इनर HTML, ये तरीका होता है इसको एक्सेस करने का। सर ये इंडेक्स का क्यों मतलब यूज होता है? इंडेक्स का इसलिए क्योंकि अभी ये 0 इंडेक्स पे है ना। हाँ, ये जो है ये अभी 0 इंडेक्स पे है, मतलब एक मिनट, पैरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक मिनट मैं जरा आउटपुट बता दूं, आ गया ये, है ना। तो अभी क्या है कि div जो है ना, अभी ये सिंगल div है, आपकी पेरेंट है, पेरेंट के अंदर ये चाइल्ड है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 0 इंडेक्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे भी अगर 1 ले लिया मैंने, तो फिर वो एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ कौन सा वाला एक्सेस होगा, पैराग्राफ कंटेंट क्लास प्रॉपर्टी। क्यों क्यों होगा, क्योंकि देखो
ये जो ये 0 इंडेक्स पे हो गया और ये 1 इंडेक्स पे हो गया, मतलब कि इंडेक्स वाइज ये ऐड होती जा रही है चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लूँगा, है ना, ये जैसे इसको मैंने अगर 0 कर दिया, सॉरी, हाँ तो ये आ गया आपका, जी है ना। और यहाँ पे मैंने अगर पैराग्राफ 1 ले लिया, है ना, कहने का मतलब ये है कि अलग अलग अपन को दिखाने के लिए यहाँ पे 0 इंडेक्स लेना ही पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। सपोज करो कि एक और पैराग्राफ ले लिया अपन ने, है हाँ ना, उसका क्लास का नाम है intro1। तो यहाँ पे मैंने intro1 ले लिया और ये पैरा 2 कर देते हैं उसको। तो कर यहाँ पे फिर से अपने को एक्सेस करना पड़ेगा डबल 1, और यहाँ पे आ जाएगा test1, है ना, पैराग्राफ 1 कर देता हूँ और ये आ जाएगा पैरा 2 0 इंडेक्स पे। आ गया 0 इंडेक्स पे। इसको अपन यहाँ कंटेंट चेंज कर देते हैं, 3 कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट्स को। ओके आया समझ में? हाँ हाँ ऑब्जेक्ट बना बना के आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जी ठीक है, अब अपन इसमें देखेंगे कि ऐड कैसे करेंगे। अगर नया HTML मेरे को एलिमेंट ऐड करना है इसमें, तो ऐड कैसे करेंगे अपन। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही मैं इसको कोड करूंगा, ऐड HTML एलिमेंट। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, डॉक्यूमेंट के बाद लिखते हैं अपन क्रिएट एलिमेंट। कौन सा लिखते हैं अपन, क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट अब मेरे को जैसे पैराग्राफ क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया P1, इसका ऑब्जेक्ट बन गया ये, जी है ना। अब पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट क्या लिखना है आपको, तो उसके लिए अपन लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। अब देखो नोड क्यों फंक्शन बना है, क्योंकि ट्री स्ट्रक्चर रहता है ये, जी है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन, ये टेक्स्ट है पैराग्राफ के अंदर, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं T1। अब क्या करते हैं कि ये जो P1 है इसको अपने को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अपेंड करना पड़ेगा, अपेंड चाइल्ड। अब किस में अपेंड करेंगे अपन, ये जो T1 है ना, ये टेक्स्ट को अपेंड कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। अब ये पैराग्राफ पूरा बन गया है। अब इसमें जो मेन हमारा div ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इसको अटैच कर देंगे अपन। जी तो ये div ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट अपेंड चाइल्ड, और ये P1 इसमें मैंने इंसर्ट कर दिया। क्लियर है? अपेंड चाइल्ड, यहाँ पे भी अपेंड चाइल्ड कर दिया है P1। ठीक है, ठीक है, सेव करके एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। एक मिनट, अरे हाँ T1 नहीं करा ना इसको, मैंने T लिख दिया था सर। ये आ गया हेलो एवरीवन, है ना, क्योंकि इस div के अंदर अटैच हुआ है तो इसलिए ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ना। जी एक लाइन डाल देते भले अपन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो गया अपना div का हो गया, div और ये अपना जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन ने जो एक्सेस करा
है ना। तो ये क्या करा अपन ने, हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, है ना, ऐड न्यू टैग या ऐड न्यू पैराग्राफ, ऐड न्यू पैराग्राफ, ठीक है। जी। ये आ गया ऐड न्यू पैराग्राफ। आया समझ में, हाँ सर आ रहा है ना। तो ये क्या होता है, HTML डॉम होता है, इसका थोड़ा सा मेरे को, है ना, इस तरीके से एक्सेस करना बताना था आपको, क्योंकि है। अपन जब आगे रिएक्ट में देखेंगे तो हम्म, ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको समझने में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अब ये रिएक्ट भी अलग अलग होते हैं, मतलब सॉरी डॉम भी अलग अलग होते हैं। हाँ HTML का डॉम अलग काम करेगा,